सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर माने होता क्या है? फ्यूचर माने होता है भविष्य काल। क्या होता है? फ्यूचर माने भविष्य। अब ये भविष्य की बातों में बताएगा, तो निश्चित रूप में अगर हम इसकी पहचान की बात करें बेटा, तो इसमें कोई भी घटना कहाँ पे हो रही होगी? भविष्य काल में हो रही होगी। तो इसकी पहचान की चलिए बात कर लेते हैं बेटा। तो पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हुआ होता है। मतलब जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि शब्द ये लगे होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मतलब क्या समझ में आता है? इसमें कोई कार्य, कोई घटना, कोई भी कार्य या कोई भी घटना किसमें? भूतकाल में होना पाया जाता है। किसी कार्य, किसी घटना का भूतकाल में होना पाया जाता है। ऐसे सेंटेंसों को हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगर बेटा हम इनकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। अब विल और सेल एक चीज़ बेटा समझ लिया ध्यान से, विल और सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विल और सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ध्यान से समझिए और देखिए। अगर बेटा हम सेल की बात करते हैं, तो ये केवल दो सब्जेक्टों के साथ में आता है, आई और वी के साथ में। केवल दो सब्जेक्टों के साथ में आता है, आई और वी के साथ में। और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो जो कुछ भी अदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, उन सभी के साथ में आपका क्या आता है? विल आता है। आई वी के साथ में सेल आता है और अदर सब्जेक्ट साथ में विल आता है। अब जो होशियार बच्चे हैं वो क्या कहे, सर हमने तो उल्टा पढ़ा हुआ, हमने कभी कभी आई के साथ में विल देखा है। तो बेटा जब सेंटेंस का वाक्य आपका जो भाव हो वो निगेटिविटी दिखाए, उस भाव में निगेटिविटी दिखाए, या उसमें जैसे चोरी, दोष या गुण ऐसे पाया जाए, उनमें क्या होता है बेटा? अदर सारे सब्जेक्टों के साथ में सेल लगने लगता है और विल फिर आईवी के साथ में लगता है। चलिए अभी अपने आप को कंफ्यूज ना करिए, अभी आप इतना समझिए कि आईवी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है और अदर्स के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले बेटा आ जाता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आई वी है तो सेल, और अदर सब्जेक्ट है तो विल, और उसके बाद बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका क्या जाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या कहा कि आई सेल राइट अ लेटर। चलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई बेटा। सेकेंड नंबर देखो बेटा, निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? ध्यान से देखिए बेटा, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। चलिए निगेटिव सेंटेंस में बेटा जो आपका सब्जेक्ट है वो तो वैसे ही सेम रहेगा, सेम वैसे यूज़ होगा, बस विल और सेल के साथ में क्या लगने लगता है? नॉट। विल और सेल के साथ में नॉट लगने लगता है। और बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेटा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बताइए बेटा, इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? शाबाश, दो प्रकार के। एक होता है बेटा क्लोज एंडेड और एक होता है आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड कैसे होते हैं बताइए जल्दी से, पिछली 8 क्लासों में मैंने आपको बता दिया है। शाबाश, बोला करिए बेटा। क्या होता है कि इसमें आप बोलो, हम सुन रहे हैं। क्या है? क्लोज एंडेड में क्या होता है कि इनकी शुरुआत क्या से होती है, और इनमें क्या होता है, इनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इनको बेटा आप यस नो टाइप क्वेश्चन भी जानते हो, इन्हें बोलते हैं यस नो टाइप, और इन्हें बोलते हैं WH टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? WH टाइप। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए बेटा ध्यान से, क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखिए बेटा। अगर क्लोज एंडेड की हम लोग बात करते हैं, तो क्लोज एंडेड में पहले ही विल सेल आ जाता है, विल और सेल पहले ही आ जाता है।
ठीक है बेटा। उसके बाद क्या ले आते हैं, सब्जेक्ट को ले आते हैं, फिर क्या लाते हैं बेटा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। और वही अगर हम यहाँ पे ओपन एंडेड की बात करते हैं, किसकी बेटा, ओपन एंडेड की बात करते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, फिर आप क्या लाते हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल शैल ले आते हो, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आप ले आते हो सब्जेक्ट, फिर आप लाते हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। चलिए अब चौथा सेंटेंस आता है बेटा इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, देखिए ध्यान से। देखो बेटा, ऐसे में क्या होता है, अगर क्लोज एंडेड की हम लोग बात करते हैं, क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो बेटा विल सेल जैसे लाते हो आप वैसे ही लाओगे, ठीक है। बस सब्जेक्ट के बाद क्या ले आओगे आप, नॉट आ जाता है, मेन वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म, और क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का साइन। और बेटा ओपन एंडेड की अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस, देखो बेटा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आ जाता है आपका, हेल्पिंग वर्ब आती है विल या सेल। उसके बाद बेटा क्या आ जाता है आपका, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर क्या आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाता है। देखिए एक बार वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सारे रूल्स को देखो बेटा, जितने भी हमने वीडियो डाले हैं सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो ध्यान से उन वीडियो को समझिए, पढ़िए, ये आपके जीवन के ऊपर है। आप उसे चाहो तो अच्छा बना लो, चाहो तो पहले से ही सीख लो, बाद में काम आएगा बेटा, चाहो तो फिर कमज़ोर बन जाओ, फिर बाद में सीखोगे जा करके, बात वही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए बात कर लेते हैं बेटा एग्जाम्पल की। देखिए क्या लिखा हूँ, मैं एक पत्र लिखूंगा, बना के दिखाओ पहले बेटा वीडियो को पॉज करिए सभी लोग, पॉज करने के बाद सारे जितने भी हैं ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट करिए, पहले से ही बना के रखिए, बनाने के बाद चेक करिए क्या हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हो, मैं एक पत्र लिखूंगा। अब मैं की क्या होती है, आई, शाबाश। अब आई के साथ में क्या आता है, सेल। लिखने की क्या होती है बेटा, राइट। और क्या लिख रहा है, एक पत्र, तो आ लेटर, ठीक है। लिखा है हम कल स्कूल जाएंगे, तो हम की क्या होती है, वी। अब हमने बताया आई वी के साथ में सेल आता है, तो आप क्या लगा दोगे, सेल। क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे बेटा, अब क्या है, जाना, तो गो टू स्कूल। अब कल की क्या होती है, टुमारो, TOMORROW। अब इसमें बेटा यस्टरडे नहीं आता है, फ्यूचर में टुमारो, फ्यूचर में जब जो भी कल आएगा उसकी स्पेलिंग क्या होगी, टुमारो। और जो पास्ट में आता है उसकी यस्टरडे होती है, ठीक है बेटा, क्योंकि बीते हुए समय की बात करता है। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, तो क्या लिखोगे, द बॉयज़। अब सिंगुलर और प्लूरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको विल ही लाना है, विल नॉट स्लीप, विल नॉट स्लीप। अब बताओ बेटा कब नहीं सोते हैं, दिन में नहीं सोते, तो क्या बनाओगे बेटा, इन डे। चलिए आगे देखिए बेटा, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो क्या बन जाएगा, यू विल नॉट रीड। पुस्तक की क्या होती है, बुक। क्या वे आम खाएंगे। अब जो भी है बेटा हेल्पिंग में पहले लेकर के आओ, क्या आ जाएगा, ते। खाने की बेटा क्या होती है, ईट। और आम नहीं खाएंगे तो मैंगो। क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क का साइन। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो क्या बनाओगे बेटा, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, ठीक है। अब बेटा हमने पहले ही तुम्हें बता रखा है, अगर फ्यूचर में आता है तो टुमारो लगता है। सीता कौन सा गाना गाएगी। अब कौन सा गाना बेटा, सीता कौन सा गाना गाएगी, तो कौन सा गाना पहले ही से बन जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा की क्या होगी, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग विल सीता सिंग। अब बेटा क्वेश्चन मार्क का साइन। हम कल कहाँ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे बेटा आप लोग, वेयर शैल वी गो टुमारो, ठीक है बेटा। चलिए अगला लिखा हो, तुम कब जाओगे, तो क्या बनेगा बेटा, वेन विल यू
गो टू होम या हाउस। ठीक है, चलिए आखिरी क्या लिखा हुआ, उसके पिता दिल्ली से आएंगे। बेटा ये काम आपके लिए, ये सेंटेंस आप हमें करके दिखाओगे। इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसे पढ़ सकें, उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज हो और आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए गुड नाइट, जय जय भारत।